वन पीस चैप्टर 11 76 के स्पॉयलर्स आ चुका है। आज एक दिन डिले हुआ, हमेशा ट्यूसडे को आता है बट आज वेडनेसडे को आ रहा है। बट चलो इट्स ओके, कल रियल वन पीस का ट्रेलर मिला तो आज हमारे सामने स्पॉइलर आ रहा है, तो एक साथ मिलकर रीड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 11 76 का टाइटल है इट्स माई प्राइड। तो इल्वफ में है, प्राइड की बात चल रही है। क्या यहाँ पर इल्वफ के जायंट्स को रिफर कर रहा है, क्या यहाँ पर लोकी को रिफर कर रहा है, या फिर इट्स समवन एल्स, जो चैप्टर रीड करने के बाद पता चलेगा। आगे हम लोग रीड करते हैं। कलर पेजेस इन द कवर, न्यू वर्जन ऑफ वॉल्यूम 12 कवर विद ऑल स्ट्रॉ हेड्स। तो हमको बहुत टाइम बाद एक कलर पेज का कवर मिल रहा है विद ऑल स्ट्रॉ हेड, जो हम लोग अभी देख नहीं सकते, चैप्टर आने के बाद देख लेंगे। अभी के लिए आगे रीड करता है। द चैप्टर स्टार्ट्स विद लिलिथ. Lilith asks Frankie why he hasn't used other energy power than cola. They go to the school. बेसिकली यहाँ पर लिलिथ फ्रैंकी को पूछ रही है, यहाँ पर हमेशा फ्रैंकी कोला को यूज क्यों करता है। मतलब कोला सॉफ्ट ड्रिंक जो अपने आप को वो फ्यूल करने के लिए डालता है, 3 बॉटल्स कोला और उसका काम बन जाता है। ये पहले से देखते हुए हम लोग आ रहा है इट्स नथिंग इंपॉर्टेंट। और आगे चल के लिलिथ और फ्रैंकी स्कूल की तरफ चले गए और हमको पता है स्कूल में आग लग चुकी है। राइट, आगे हम लोग रीड करते हैं। नामी एंड ज़ेउस try to extinguish the fire at the school, but one of the dream monsters defeats Zeus. तो नामी ज़ेउस के साथ फाइनली डिसाइड करते हैं कि चलो मैं भी कुछ करती हूँ, बिकॉज बहुत टाइम से नामी यूजलेस है, हमको पता है। नामी की भी कोई गलती नहीं है यार, नामी को बांध के रखा था बहुत टाइम से, हम लोगों ने देखा है। बट चलो नामी फ्री होने के बाद डिसाइड करते हैं वो ज़ेउस के साथ मिलकर इल्वफ के स्कूल में जो आग लगी है उसको बुझाने वाली है। बट वो अपना काम करे इससे पहले ड्रीम मॉन्स्टर्स आ जाता है। वन ऑफ द ड्रीम मॉन्स्टर ज़ेउस को डिफीट कर देता है। यहाँ पर डिक्लेरेशन मिल चुका है ज़ेउस गॉट डिफीटेड, बट द क्वेश्चन इज कौन से ड्रीम मॉन्स्टर ने यहाँ पर ज़ेउस को डिफीट किया। यहाँ पर ज़ेउस जैसे डिफीट हो चुका है तो ज़ेउस के बिना नामी अभी उतना ज्यादा कुछ कर नहीं सकती है। तो देखने वाली बात है कि नामी को अभी ड्रीम मॉन्स्टर से कौन बचाने वाला है, इज इट सांजी या फिर समवन एल्स। बट अभी के लिए हम लोग आगे रीड करते हैं। लिलिथ एंड फ्रैंकी अराइव्ड एट द स्कूल. लिलिथ uses a machine to extinguish the fire and then she freezes the school. ओके, तो स्पोर्ट में नामी जहां पर थी वहीं पर फ्रैंकी एंड लिलिथ आ जाती है। फिर आगे लिलिथ आग बुझाने के लिए एक मशीन यूज करती है। कौन सा मशीन पता नहीं, बट हमको पता है शी इज वेगापंक। तो लिलिथ कुछ ऐसी चीजें कर सकती है सडनली जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। तो लिलिथ बेसिकली यहाँ पर आके स्कूल में जो आग लगी वो बुझा देती है और आगे चल के पूरे स्कूल को फ्रीज कर देती है। और ऊपर से हमको पता है इल्वफ इज नॉट नॉर्मल साइज्ड, इल्वफ की स्कूल इज दैट ह्यूज की जिसके साथ हम लोग आइलैंड को कंपेयर कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर लिलिथ ने एक आइलैंड साइज स्ट्रक्चर को पूरा फ्रीज कर दिया। कैसे किया, नो आइडिया। मैंने देखा बहुत सारे लोग पावर स्केलिंग को लेके कंप्लेन कर रहा है बिकॉज इल्वफ मैसिव है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर हो रहा है जिसके साथ अगर हम लोग नॉर्मल आइलैंड हमारे नॉर्मल वन पीस वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें तो सेंस बहुत कुछ नहीं बना रहा है, बिकॉज पावर स्केलिंग ऊपर नीचे हो रहा है मेरे भाई। जैसे एक प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा ब्रूक लाइक कैरेक्टर जिसका कभी कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट ठीक से दिखाया ही नहीं, उसने लिटरली इमोगान के डायरेक्ट अटैक को रोक दिया। वही इमोगान को जिससे ब्लैक लाइटनिंग आ रही थी भाई, जो चैप्टर में हम लोगों ने विजिबल होते हुए देखा। यहाँ पर थोड़ा बहुत पावर स्केलिंग के साथ प्रॉब्लम हो रहा है जो वन पीस फैंस थोड़ा बहुत फील कर पा रहे हैं अभी। और शोरन में पावर स्केलिंग बहुत मैटर करता है। आई होप ओडा सेंसेई इसको थोड़ा फिक्स करेंगे फ्यूचर में। बट अभी के लिए हम लोग आगे रीड करते हैं। आगे लिलिथ यूजेस द फायर शी एक्सटिंग्विश्ड टू क्रिएट अ सुपर कोला फॉर फ्रैंकी. तो लिलिथ ने जो फायर को एक्सटिंग्विश किया उस फायर को यूज करके फ्रैंकी के लिए एक सुपर कोला क्रिएट किया है, जिसको पीने के बाद फ्रैंकी एक अलग लेवल पर जा सकता है. फ्रैंकी ड्रिंकिंग माउंटेन ड्यू तो डर के आगे जीता भाई. आगे रीड करते हैं. Killingham says Jinbe is disgusting because he's Gyojin. Killingham also says he's glad for wearing a helmet. That way he won't breathe the same air as Jinbe. Bro. Celestial Dragon for a reason. Racism देख रहे हो भाई. डायरेक्ट इंसल्ट टू जिम्बे. किलिंगहम जिम्बे को बता रहे वो यहाँ पर गियोजिन है. फॉर दैट रीजन ही इज डिस्गस्टिंग. गियोजिन का मतलब क्या है? फिशमैन रेस से बिलोंग करना, फिशमैन होना. तो एक फिशमैन को वो ऐसा ट्रीट कर रहा है. इट्स प्योर रेसिज्म. हमको लग रहा था किलिंगहम शायद यहाँ पर सोमर से थोड़ा डिफरेंट होगा, बट वी वेर रॉन्ग भाई. दे आर नो डिफरेंट. सारे के सारे सेलेस्टियल ड्रैगन सेम टू सेम है. कमीने हैं एक नंबर के, रेसिस्ट है सारे के सारे. मैरिज को छोड़ के सारे लोग उनके लिए लिटरली इंसेक्ट्स है मेरे भाई. जो ऑन सेकंड यहाँ पर प्रूव होता है. किलिंगहम यही पर नहीं रुकता, आगे बोलता है ही इज ग्लैड कि यहाँ पर उसने एक हेलमेट पहन के रखा है, नहीं तो उसको सेम एयर ब्रीथ करना पड़ता जिम्बे जैसा. जिम्बे जिस एयर को ब्रीथ कर रहा है. टू मच मेरे भाई. ओडा इज शोइंग कि यहाँ पर पीक लेवल रेसिज्म किसको बोलता है. वी कांट फॉरगिव किलिंगहम फॉर दैट. और हमको यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स का रिएक्शन भी देखना है इसके ऊपर. बट चलो अभी के लिए आगे रीड करते हैं. Sanji hears that and kicks Killingham so hard that he breaks Killingham's helmet. ये हुई ना सांजी वाली बात भाई. फाइनली सांजी ये सुन लेता है और सुनने के बाद इतना गुस्सा करता है कि भाई डायरेक्टली किलिंगहम जो एक होली नाइट है उसको एक खतरनाक किक देता है. और जिस हेलमेट के बारे में किलिंगहम बात कर रहा था कि वो यहाँ पर खुश है कि उसने एक हेलमेट पहन के रखा है ताकि जिम में जैसे सेम एयर उसको ब्रीथ ना करना पड़े. तो सांजी किक करके उस हेलमेट को ही तोड़ देता है. अब उसको सेम एयर ब्रीथ करना पड़ेगा लाइक
जिम्बे। दैट इज इंस्टेंट कार्मा जो सांजी यहाँ पर एक शॉट में कर रहा है। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने देखा सांजी समर के सारे वायंस को एक किक करके डिस्ट्रॉय कर देता है और स्ट्रॉ हेड्स को बचा लेता है। वही वायंस जिसको कोई और तोड़ नहीं पा रहा था। और यहाँ पर एक और होली नाइट किलिंगम को एक सिंगल शॉट के साथ उसका हेलमेट तोड़ देता है। तो सांजी का यहाँ पर मोमेंटम हिट अप कर रहा है ओडा सेंसेई, शोइंग अस कि चलो सांजी के लिए आई एम कुकिंग समथिंग हियर। एंड बहुत टाइम बाद सांजी को ऐसा हाईलाइट होते हुए देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आई होप कि यहाँ पर फाइनली 11 शुड बी द आर्क जहां पर सांजी अपना कॉन्क्यूरर हाकी आई मीन एडवांस कॉन्क्यूरर हाकी अनलॉक कर ले। पता नहीं सांजी किलिंगम के साथ एक बार फाइट करने वाले पर समर्स के साथ मोस्ट लाइकली किलिंगम के साथ हो सकता है, बिकॉज डायरेक्ट अटैक किया तो किलिंगम यहाँ पर रुकने नहीं वाला है तो उसको अटैक करेगा। तो सांजी फैंस खुश हो जाओ, थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग। आगे हम लोग रीड करते हैं जिम्बे एंड फ्रैंकी यूजिंग द सुपर कोला टू डिफीट द ड्रीम मॉन्स्टर्स। तो यहाँ पर जिम्बे एंड फ्रैंकी एक साथ सुपर कोला यूज करता है जो लिलिथ ने बनाया था और सारे के सारे ड्रीम मॉन्स्टर्स को वहां पर डिफीट कर देता है। यहाँ पर एक ड्रीम मॉन्स्टर मेंशन नहीं है, स्पॉइलर में तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पर ड्रीम मॉन्स्टर्स लिखा है तो कितने मॉन्स्टर्स को डिफीट किया नो आइडिया। ऊपर से हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा लोकी ने ऑलमोस्ट बहुत सारे ड्रीम मॉन्स्टर को एक झटके में डिफीट कर दिया। तो क्या यहाँ पर सारे के सारे ड्रीम मॉन्स्टर डिफीट हो चुके हैं, पर कुछ और बाकी है। ड्रीम मॉन्स्टर्स के नंबर्स 6-7 ही पर 8 थे, इससे ज्यादा नहीं थे भाई। अगर सारा ड्रीम मॉन्स्टर्स डिफीट होंगे तो नेक्स्ट होली नाइट्स की बारी आएंगे। ओके हम लोग आगे रीड करते हैं। डॉरी एंड ब्रॉगी मोमेंटरीली रिगेन द कंट्रोल ऑफ देयर सेल्फ एंड दे डिसाइडेड टू किल ईच अदर। तो डॉरी ब्रॉगी थोड़ी देर के लिए अपने कंट्रोल में आ जाता है, कॉन्शियसनेस गेन कर लेता है और अपने आप को मारने का डिसाइड करता है। आगे रीड करता है बट व्हेन दे डू इट डोमिनिवर्सी कंट्रोल डिसअपीयर। व्हेन अ डोमिनिवर्सी क्रीचर डाई दैट क्रीचर बैक टू नॉर्मल एंड फुली रिकवर्ड। तो यहाँ पर डॉरी ब्रॉगी एक दूसरे को हिट करता है जान से मारने के लिए और अटैक कर भी देता है, ये अटैक लग भी जाता है। बट जब ये अटैक लगता है तो डोमिनिवर्सी के इफेक्ट है इमुसामा का पावर, वो पावर डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाती है भाई। और यहाँ पर रिवील क्या हो रहा है, जब एक डोमिनिवर्सी क्रीचर मरता है तो वो नॉर्मल बन जाता है, बैक टू नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, रिकवर कर लेता है। दिस इज द वीकनेस ऑफ इमुसामास डोमिनिवर्सी मेरे भाई। तो डोमिनिवर्सी बंदे को दोबारा वापस लेकर आने के लिए उसको जान से मारना पड़ेगा। जब तुम उसको जान से मारोगे डोमिनिवर्सी का जो रिचुअल है, जो इफेक्ट है वो चला जाता है और जाने के बाद वो फुली रिकवर हो जाता है और रिकवर होने के साथ वो बच जाता है, कॉन्शियसनेस परमानेंटली गेन कर लेता है और डोमिनिवर्सी परमानेंटली चला जाता है। मतलब वो कैरेक्टर बैक टू नॉर्मल आ जाता है, जो अभी तक हम लोगों को पता नहीं था बट अभी पता चला। दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग ब्रो, दैट्स अ मैसिव रिवील। यहाँ पर इमू के पावर डोमिनिवर्सी का वीकनेस कंप्लीट रिवील हो चुका है। इमू डोमिनिवर्सी यूज कर सकता है, उससे लोगों को मरवा सकता है, रैम्पेज कर सकता है, बट कोई अगर डोमिनिवर्सी को खत्म करना चाहता है, उस बंदे को मार देता है तो वो डोमिनिवर्सी कंप्लीटली चला जाएगा। बट ये बहुत ही कम लोग कर पाता है बिकॉज अपने फ्रेंड को यार कोई अपने हाथों से जान से नहीं मार सकता है। तो दैट इज समथिंग जिसके लिए अपने आप को एक कैरेक्टर को पुश करना पड़ेगा, जैसे रॉजर एंड गार्प ने किया था। बट यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर डोमिनिवर्सी वाला बंदा मरने के बाद रिकवर कर लेता है, बैक टू नॉर्मल आ जाता है, तो ज़ेबेक क्यों नहीं आया था? ज़ेबेक क्यों मर चुका है? मेरे भाई ऐसा नहीं हुआ था। हम लोगों ने देखा रॉजर एंड गार्प अपना पूरा हाकी रिलीज करके जब ज़ेबेक को अटैक करता है, उन्होंने ज़ेबेक मतलब डोमिनिवर्सी ज़ेबेक को जान से मार दिया था। डोमिनिवर्सी का मोमेंटम वहां पर चला गया था, कर्स हट चुका था और ज़ेबेक नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था। और ज़ेबेक मनी मन बता रहा था कि यहाँ पर कोई चांस है इस आइलैंड से वो जिंदा जा सकता है। आई होप वो लाइन तुमको याद है। ज़ेबेक एट दैट टाइम कंप्लीटली नॉर्मल हो चुका था, वो जिंदा बच के जा पाता अगर रॉजर पायरेट्स वहां पर आते, अगर बाकी लोग यहाँ पर आके उनको लेकर जाते। बट ऐसा हुआ नहीं बिकॉज रॉजर पायरेट बस रॉजर एंड गार्प को लेकर गए। तो ज़ेबेक जिंदा होने के बाद भी यार वहां पर गार्लिंग फिगरलैंड आके उसको वहीं पर जान से मार देता है। तो अभी देख के कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है कि ज़ेबेक को बचाया जा सकता था बट ऐसा हुआ नहीं मेरे भाई। बट चलो दैट्स अ ग्रेट रिवील। आगे हम लोग रीड करते हैं। इन द लास्ट पेज वी सी ज़ोरो, डॉरी, ब्रॉगी एंड हजरुद्दीन प्रिपेयरिंग टू फाइट द अदर डोमिनिवर्सी जायंट्स। तो लास्ट पेज में ज़ोरो, हजरुद्दीन, बाकी जायंट पायरेट्स, डॉरी, ब्रॉगी सब लोग एक साथ मिल जाता है और बाकी जो डोमिनिवर्सी जायंट्स हैं उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार है। वो उन लोगों को जान से मार देंगे तो वो लोग भी नॉर्मल हो जाएंगे। उनको फ्री करने का की हमको मिल चुका है, बस उनको अटैक करना है। तो इमू का डोमिनिवर्सी का खेल यहाँ पर खत्म हो रहा है मेरे भाई। डोमिनिवर्सी होने से तो हम लोग रोक नहीं सकते कि चलो इमू किसी के ऊपर भी डोमिनिवर्सी यूज कर सकते हैं। ज़ेबेक डी क्लैन का था, डेविल इनेज था बट स्टिल कर लिया। किंग हरल के पास एंशिएंट जायंट ब्लड था बट स्टिल कर लिया। बट यहाँ पर इससे बचाने का ब्लूप्रिंट हमको मिल चुका, उनको मारना पड़ेगा। तो फ्यूचर में अगर लोकी डोमिनिवर्सी हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए हमको लोकी को जान से मारना पड़ेगा, इस मॉन्स्टर लाइक लोकी को डिफीट करना पड़ेगा भाई।
दैट वुड बी रियली इनसेन, बट अभी के लिए इमोस डोमिनी वर्सेस पावर वीकनेस पता चल गया। बाकी चाहो तो इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हो। बाकी इस वाले चैप्टर के ऊपर मोस्टली अलग अलग स्ट्रॉ हेड्स के ऊपर फोकस का जो करना चाहिए था इन ओपिनियन, बिकॉज इतना टाइम से बस लूफी लोकी कोई दिखा रहे थे, बट फाइनली बाकी स्ट्रॉ हेड्स के ऊपर भी फोकस आ रहा है। बाकी चाहो तो स्पॉइलर के ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हो। फ्राइडे या फिर सैटरडे को हम लोग इस पूरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।